हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास के अकाउंट्स, जिसमें हम कराएंगे आपको स्टूडेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन। हम बताएंगे आपको सब्सक्रिप्शन की किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी और साथ में सब्सक्रिप्शन किस नेचर का होता है। तो मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, क्योंकि उसको अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स से मंथली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पे रेगुलर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट एवरी ईयर मिलता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन उस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को अपने मेंबर्स के लिए या फिर सोसाइटी के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है, यूटिलाइज करती है ग्रोथ के लिए। तो इसकी हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, और साथ में सब्सक्रिप्शन को हम लोग बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ शो करेंगे और कितना अमाउंट शो करेंगे, ये आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट्स की हेल्प से, साथ में कुछ एडजस्टमेंट की हेल्प से निकालना होगा, या फिर आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन में समरी दी होगी जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा और साथ में अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी। दो तरीके से क्वेश्चन दिया हो सकता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ ही डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसकी हेल्प से आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जो आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में, साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अलावा बताना चाहूँगा स्टूडेंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन हम लोग शो करते हैं वो लास्ट ईयर का, दैट मीन्स पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और फ्यूचर ईयर का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर एक साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पिछला, अगला और करंट सभी ईयर के अमाउंट को शो करना होता है रिसीव्ड बेसिस पे, कैश बेसिस पे। अब हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग जो सब्सक्रिप्शन शो करते हैं वो करंट ईयर का शो करते हैं, दैट मीन्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या फिर अगर जनवरी टू दिसंबर हो तो जनवरी से दिसंबर के बीच का पीरियड का हम सब्सक्रिप्शन शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी एक्रूअल बेसिस सिस्टम से। तो हम लोग जो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने के लिए बताना चाहूँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की समरी होती है। जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसी तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है, जैसे कैश बुक बनती थी आपकी, उसी तरह से आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, हम लोग किस तरह से सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने के लिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज शोन इन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, जो भी आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, दैट इज रिसीव साइड में टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन होगा, जो कि प्रीवियस ईयर का होगा या फिर कह सकते हैं लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, प्लस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल का, प्लस नेक्स्ट ईयर का, तीनों ही ईयर का टोटल जो सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है उस अमाउंट को आप यहाँ पर शो करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट आपने जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, दैट मीन्स जो हमारा जिस करंट ईयर का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उस करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, बकाया सब्सक्रिप्शन जो कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा, इस साल का पैसा आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि वो इस साल का अमाउंट है, आपकी इस साल की इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, चाहे मिले अगले साल लेकिन है इस साल का। सेकेंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या फिर आप कह सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर बिगिनिंग, तो जो कि पिछले साल एडवांस मिल गया था
करंट ईयर के लिए उसको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट, अगला पिछला हमको लेना नहीं है और करंट ईयर का छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये कि हम ना तो पिछले साल का अमाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे ना नेक्स्ट ईयर का ऐड करेंगे, हमें इस साल का अमाउंट ऐड करना है जो कि करंट ईयर की इनकम होगी। तो करंट ईयर का पैसा अगर लास्ट ईयर मिल गया उसको ऐड कर लेंगे और करंट ईयर का पैसा अगर नेक्स्ट ईयर मिलेगा उसको भी ऐड कर लेंगे स्टूडेंट। इस तरह से आपको याद रखना है यहाँ पे। लेस अगर टोटल अमाउंट में पिछले साल का कुछ पैसा अगर इंक्लूड है जो कि इस साल मिला होगा हमें, उसको लेस कर देंगे। लेस थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। स्टूडेंट पिछले साल का बकाया जो कि इस साल मिलेगा हमें या फिर मिल चुका होगा, टोटल अमाउंट में इंक्लूड होगा, उसको हम लेस कर देंगे क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर कह सकते हैं आप प्रीवियस ईयर, लेस कर देंगे स्टूडेंट। फोर्थ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस मिल रहा है स्टूडेंट, वो एडवांस नेक्स्ट ईयर का होगा। नेक्स्ट ईयर के अमाउंट को नेक्स्ट ईयर शो करेंगे हम लोग, लेकिन अगर टोटल अमाउंट में नेक्स्ट ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है तो उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो इस साल का नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होकर निकल कर आएगा जो टोटल अमाउंट, वो होगा आपका सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं फिर से बताना चाहूँगा, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो कि आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दी होगी स्टूडेंट, टोटल को आपने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद सीधा सा एक फॉर्मूला यूज करना है। करंट ईयर का अगर इस साल का कुछ पैसा अगर पिछले साल मिल चुका है तो उसको ऐड कर लेंगे। करंट ईयर का अगर पैसा आउटस्टैंडिंग है जो कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा उसको ऐड कर लेंगे। करंट ईयर में अगर अगले साल का पैसा कुछ मिल रहा है माइनस कर देंगे। करंट ईयर में अगर पिछले साल का कुछ पैसा मिल रहा है वो भी माइनस कर देंगे। तो सीधा सा रूल है यहाँ पर स्टूडेंट, इस साल का दैट मीन्स करंट ईयर का छोड़ना नहीं है आपको और अगला पिछला लेना नहीं है। तो अगला पिछला माइनस और करंट ईयर का ऐड कर देंगे। इस तरह से आपका टोटल जो इनकम निकल कर आएगी सब्सक्रिप्शन की, उस इनकम को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दैट इज इनकम साइड में शो करेंगे स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट की हेल्प से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो लेजर की तरह बनाएंगे, जैसे आपका लेजर बनता है डेबिट क्रेडिट देन पर्टिकुलर अमाउंट। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको लॉजिक बताऊंगा याद करने के लिए। जो भी हमने अभी सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए लास्ट पेज में ऐड किया था उनको आपको क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट साइड में, और जो हमने लेस किया था अमाउंट पिछले पेज में स्टूडेंट उनको डेबिट साइड में लिखना है। जैसे कि टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग जो कि पिछले साल का बकाया करंट ईयर में मिलेगा माइनस करना होता है तो डेबिट में लिखेंगे स्टूडेंट। और बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, करंट ईयर के एंड में जो बकाया है जो कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा स्टूडेंट बट है करंट ईयर का, इसलिए इसको ऐड कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, पिछले साल दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर के शुरू में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल चुका है करंट ईयर का, उसको ऐड कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर का है, और माइनस कर देंगे स्टूडेंट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अगर करंट ईयर के एंड में एडवांस मिलता है दैट मीन्स यह नेक्स्ट ईयर का है, इसको माइनस कर देंगे, और बिगिनिंग में अगर कुछ एडवांस मिलता है तो वो करंट ईयर का है, ऐड कर देंगे स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, आप रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में देखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपको रिसीव हुआ है करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, वो सब आप यहाँ पर लिख देंगे टोटल क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन अकाउंट के। और आपका बैलेंसिंग फिगर जो कि निकल कर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होगा आपको, ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर होगा स्टूडेंट। और इससे हम लोग स्टूडेंट कई बार डिफरेंट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट का भी अमाउंट दे रखा है
तो आपको रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट बनाना होगा। तो बाय बैंक ये बैलेंसिंग फिगर हो सकती है, या फिर आपका एडवांस भी निकल सकता है इससे। तो कुछ फिगर आपको गिवन होगी और एक फिगर गिवन नहीं होगी, तो आप बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट, अगर आपका डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो इस अमाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा तरीका और भी है, डिपेंड करता है आपको कैसी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। देखिए नोट देखेंगे स्टूडेंट, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स आर गिवन एंड पर मेंबर फीस इज आल्सो गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, और साथ में आपको पर मेंबर फीस दे रखी है कि हर एक मेंबर कितना फीस पे करता है, सब्सक्रिप्शन कितना पे करता है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन को। टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, जो हमें सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट में शो करना है उसको हम इस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट। नंबर ऑफ मेंबर्स हम देखेंगे कितने मेंबर्स हैं, इनटू पर मेंबर फीस ड्यूरिंग द ईयर, और हर एक मेंबर की साल भर की फीस कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 500 मेंबर है और हर एक मेंबर 10 रुपये पे करता है, 500 इंटू 10 5000 रुपये आप टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन के रूप में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट कुछ एग्जांपल। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट and the additional information you are required to calculate income from subscription for the year ending 31st March 2018 and show them in the income and expenditure account and the balance sheet of लाल सन्स लिटरेसी सोसाइटी। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में एक अधूरा दैट मीन्स इनकम्प्लीट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी है, जिसको आप लिखेंगे एन एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड में स्टूडेंट आपको दैट मीन्स रिसीप्ट साइड में टू सब्सक्रिप्शन 16-17 का 50,000 दिया स्टूडेंट, 17-18 का 3 लाख, 18 और 19 का 60,000। टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला पिछला अगला करंट ईयर का 4,10,000। साथ में आपको स्टूडेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 60,000, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दिया स्टूडेंट 60,000। अब आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट 60,000 का आपका आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का, जिसमें से हमें 50,000 मिला है, दैट मीन्स करंट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग 60,000 है पिछले साल के लास्ट में, जिसमें से 50,000 हमें मिला है, तो 10,000 रुपया अभी भी बकाया है। बी पॉइंट में देखेंगे स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 के एंड में बकाया है 50,000 रुपये का टोटल, क्योंकि एज ऑन 31 मार्च 2018 को 50,000 आपको दिया स्टूडेंट। अब 50,000 में स्टूडेंट्स आप देखेंगे 10,000 तो पिछले साल का ही बकाया होगा, क्योंकि हमें 60,000 में से 50 मिले हैं तो 10 नहीं मिले, तो ये 10,000 रुपये इस 50,000 में शामिल है। अगर हम वो 10 पिछले साल के बकाया माइनस कर दें तो इस साल का बकाया 40,000 रुपया होगा स्टूडेंट। सी पॉइंट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, दैट मीन्स बिगिनिंग में हमें एडवांस मिला था स्टूडेंट, पिछले साल एडवांस मिला है करंट ईयर के लिए 60,000, और आप यहाँ पर देख चुके हैं पहले ही 18-19 का हमें एडवांस मिला 60,000 करंट ईयर में। अब हमें सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे सोल्यूशन ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का लायबिलिटी में शो करेंगे आप, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया स्टूडेंट 60,000, और एसेट साइड में शो करेंगे स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 60,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। लेकिन जब हम स्टूडेंट बनाएंगे एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस जो कि आपको करंट ईयर में एडवांस मिल रहा है, हमारी लायबिलिटी है 60,000, वो शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। साथ में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16 एंड 17 60,000 का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 50,000 रुपये करंट ईयर में मिल गए हमें, 10,000 का आउटस्टैंडिंग अभी भी है पिछले साल का,
और करंट ईयर का स्टूडेंट हमें बकाया दिया है टोटल 50,000, जिसमें से 10,000 रुपया बकाया पिछले साल का है, तो इस साल का बकाया 40,000 रुपया होगा। तो टोटल बकाया स्टूडेंट, टोटल बकाया जो 50,000 रुपये करंट ईयर में शो किया स्टूडेंट, 40,000 करंट ईयर का है, 10,000 पिछले साल का है। अब स्टूडेंट हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। आप अकाउंट बना के कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो भी चीज़ हमें ऐड करनी हो, करंट ईयर प्लस करंट ईयर का अगर पिछले साल कुछ मिला है वो ऐड करेंगे, करंट ईयर का अगले साल कुछ मिलेगा ऐड करेंगे, करंट ईयर में पिछले साल का कुछ मिला है माइनस, और करंट ईयर में अगले साल का कुछ मिला है माइनस। तो देखिए स्टूडेंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31 मार्च 2017 60,000 जो कि एडवांस पिछले साल मिला था, पिछले साल लास्ट ईयर हमें 60,000 एडवांस मिला था, करंट ईयर के लिए ऐड किया। टोटल सब्सक्रिप्शन जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है 4,10,000 टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में आपको मिला है टोटल, लास्ट ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर का टोटल आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में स्टूडेंट 4,10,000 बाय बैंक अकाउंट, और ये 60,000 स्टूडेंट आपका एडवांस जो कि लास्ट ईयर में एडवांस मिला था 2017 में ऐड किया आपने। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31 मार्च 2018 करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स वो है टोटल 50,000 जो कि आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिखाया गया है, इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट आप यहाँ पे बाय में दिखाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31 मार्च 2017 बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट 60,000, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बिगिनिंग में जो आपका आउटस्टैंडिंग था 60,000 एडजस्टमेंट में, इसको आप माइनस करेंगे क्योंकि पिछले साल का है। और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31 मार्च 2018 60,000 रुपीज़ जो कि आपको रिसीवेंट पेमेंट के डेबिट साइड में 60,000 जो कि आपको एडवांस मिला है करंट ईयर में 18-19 का, इसको आप माइनस करते हैं तो इसको डेबिट में दिखाएंगे स्टूडेंट। अब आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करना है स्टूडेंट 5,20,000, जिसमें से आप माइनस करेंगे 60, देन बैलेंसिंग फिगर आपका निकल जाएगा स्टूडेंट 4 लाख। टू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर होगा स्टूडेंट जिसको आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर बनाते हैं स्टूडेंट एन एक्सटेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नोट आपने बनाया था वर्किंग नोट सब्सक्रिप्शन अकाउंट स्टूडेंट 4 लाख रुपीज जो कि करंट ईयर की इनकम है, इसको शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 16 देखेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000। करंट ईयर में हमें 4,20,000 सब्सक्रिप्शन मिला स्टूडेंट, जिसमें दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 का जो आउटस्टैंडिंग था स्टूडेंट वो हमें करंट ईयर में मिला है, जो इंक्लूड है 4,20,000 में, इसको माइनस करेंगे आप। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव वर 10,000। स्टूडेंट करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, बकाया है, जो कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि वो अभी हमें मिला नहीं है, अगले साल मिलेगा, 4,20,000 में शामिल नहीं है, इसको ऐड करेंगे तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकल कर आएगा आपका। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज सब्सक्रिप्शन। तो आपको बताना है कि करंट ईयर में टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो करना है। सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020। तो स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो कि करंट ईयर में हमें टोटल अमाउंट मिला, पिछला, अगला और करंट ईयर का 4,20,000। ऐड कर देंगे स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020, जो कि इस साल का बकाया 10,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो ऐड कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है, 4,30,000 आ जाएगा स्टूडेंट। लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019। स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बकाया सब्सक्रिप्शन जो कि पिछले साल का बकाया था और करंट ईयर में हमें मिला है
14,000 उसको लेस कर देंगे, क्योंकि ये 14,000 रुपये पिछले साल की इनकम है, लास्ट ईयर की इनकम है, जो कि करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसको हटा देंगे। तो स्टूडेंट, सेपरेशन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आपका निकल का आएगा 4,16,000 आप इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। ये हमारे करंट ईयर की इनकम होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे आपके लिए, तब तक आप वेट कीजिए। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।